क्या इस बार बसपा का दावा टूट जाएगा? टूट रहा मेरी ये 2019 में वो गठबंधन की जीत थी भाजपा, वो बहुजन समाज पार्टी की जीत नहीं। यदि जो आकलन लोग कर रहे हैं गलतफहमी में, उसमें समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, गठबंधन में सीट थी, तो यादवों ने दिल खोल के वोट दिया तब जीते। और इस बार देख लीजिएगा दोनों पार्टी हार रही है, मैं जीत रहा हूँ। तो ऐसे में वकील साहब, इस घोसी लोकसभा सीट की जनता को आपके माध्यम से, क्योंकि आप अपने नामांकन कर लिया, चुनाव चिन्ह आना बाकी है, लेकिन चुनाव चिन्ह आते ही चुनाव की तैयारियां बहुत तेज हो जाएंगी, जिस तरह से हवा और तूफान से बात होगी, तो क्या लगता है कि ऐसे में घोसी की जनता आपको आशीर्वाद देगी इस बार? जो मेरा करीब 1 महीना से जनसंपर्क अभियान है, जब से नोटिफिकेशन हुआ, और पूरे मैं घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, हर जगह से समर्थन मिल रहा है। सारी जात के लोग, एक तो मैं लोकल हूँ, एक सबसे बड़ा चीज़ है कि अरविंद राजभर बनारस के रहने वाले हैं, राजीव राय बलिया के रहने वाले हैं, मैं लोकल, मऊ मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, इसलिए मैंने लोकल होने के नाते सभी जात सभी धर्म के लोग मुझे वोट देकर जिताने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कई बार कई बयानों में वो जाने जाते हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि इस बार कोई नहीं रहेगा एनडीए गठबंधन के सामने, क्या आपका बयान? गलत है। एनडीए 200 सीटों से अधिक नहीं जीतने वाली है। 4 जून को परिणाम आएगा। एनडीए मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे, उन्हें 272 भी नहीं मिलेगा। 200 की कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और सत्ता खो रही है। क्या अपील होगी आपकी? मेरी देश की जनता से अपील है कि बीजेपी को हराओ, संविधान बचाओ। मेरी देश की जनता से अपील है कि बीजेपी को हराओ, आरक्षण बचाओ। मेरी जनता से अपील है कि बीजेपी को हराओ, लोकतंत्र बचाओ। ये हमारी आम जनता से अपील है। यदि अगर देखा जाए तो एक छोटी सी सवाल के साथ में हम खत्म करना चाहेंगे। अब जिस तरह से देखा जाए वकील साहब, तो क्या अधिवक्ता भी आपके साथ रहेंगे? पूरा अधिवक्ताओं ने बार की मीटिंग किया। मैं तहसील बार एसोसिएशन मोहम्मदाबाद, तहसील बार एसोसिएशन घोसी, तहसील बार एसोसिएशन मधुबन और तहसील बार एसोसिएशन रसड़ा, सिविल सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ, ये सारे अधिवक्ता एकजुट होकर के मेरा सपोर्ट दे रहे हैं और मेरे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। तो देखा आपने कि हमारे बीच में निर्दल प्रत्याशी घोसी लोकसभा सीट पे दावेदारी कर चुके हैं, और बेहतर तरीके से ये भी भविष्यवाणी भी कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन देखना होगा कि 4 जून को आने वाले कितना इनकी भविष्यवाणी सच होती है, ये देखने की बात रहेगी। कैमरा पर्सन आलोक के साथ विकास शर्मा। वहीं अंसारी परिवार का संरक्षण घोसी लोकसभा सीट पे मिला, अतुल राय चुनाव जीते। ऐसे में जब निर्दल हैं तो कैसे चुनाव जीतना संभव हो पाएगा? 2019 अलग था, 2024 टोटली अलग है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीती, सपा 5 सीटें जीती। उसके 5 साल और पहले जाइए, 2014 में बिना गठबंधन का बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को 2014 में 5 सीट मिली थी। और इस समय गठबंधन नहीं है। जब 2019 में दलित, मुसलमान, यादव तीनों मिलकर के वोट घोसी में भी किए, तीनों ने मिलकर के वोट बैंक के रूप में गाजीपुर में किए, वो गठबंधन टूट गया। इसलिए दोनों पार्टियां हार रही हैं, मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, एक और बात है, जिस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा बायोग्राफी की तरफ हम चल सकते हैं। देखिए, छात्र जीवन से लेकर नौकरी तक, नौकरी से लेकर सेवानिवृत्ति तक, और उसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो जब सेवानिवृत्त हुए तो वकालत से राजनीति तक, छात्र जीवन से लेकर नौकरी तक, क्या सोचा था आपने कि कभी मैं राजनीति में जाऊंगा, कभी जनता का सेवा कर पाऊंगा? मैं जनता की, राष्ट्र की सेवा में हमेशा रहा।
मैं छात्र संघ में सिवली नेशनल कॉलेज रहा, DCSK रहा, गांधी मेमोरियल करा, मैं वहाँ छात्र संघ में रहा। और उसके साथ साथ मैं सामाजिक संगठन DS4 में भी काम किया, बाम सेप में मैंने काम किया। मैं कांसीराम जब जाते थे कलकत्ता में, मैं वहाँ पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर था। मेरे घर पर रहते थे, आवास पर रहते थे, बनाता था, खिलाता था। मुझे गर्व होता था कि अंबेडकर के बाद में दलित का कोई नेता है तो मानवर कांसीराम है। और वो दौर बीत गया और फिर मैंने जब नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हुआ कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण, तब तक मेरी पत्नी का पैरालिसिस हो गया। 2018 में उनका देहांत हो गया। एक ही बेटा एक बेटी, तो मैंने सोचा कि लिखा दें, पढ़ा दें, इनका शादी ब्याह कर लें, नौकरी मिल जाए, जब मैं खाली हो जाऊं तो राजनीति में आऊं। तो लेकिन मैं 2019 में भी राजनीति में आना चाहता था, लेकिन 2018 में मेरी पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए मैं पीछे हट गया। और जब सेवानिवृत्त हो गया, सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मैं निर्वहन कर लिया, तो मैं इस समय राजनीति में उतरा हूँ। वकालत एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। बात करते हैं तो जिस तरह से लोकतंत्र में कई स्तंभ, 4 स्तंभ होते हैं, तो उसमें एक स्तंभ वकालत भी होता है। क्या ऐसे में लगता है कि राजनीतिक जीवन कितना संभव, कितना विश्वास? जो पहले आप देखे होंगे कि संविधान सभा में या जो लोकसभा का पहला, दूसरा, तीसरा जो चुनाव हुआ, मैक्सिमम अधिवक्ता थे। कट गया, यही हालत है। स्कीम को लेकर के या रेल कर्मचारी के विरुद्ध शोषण उत्पीड़न को लेके मैंने जंतर मंतर में पूरा 20-25 साल मैंने आंदोलन किया है। वो हुकूमत कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो। तो फिर मैं यूनियन जब रिटायर हुआ तो वकालत पेशा में आया। तो मैं पैसा कमाने के लिए वकालत पेशा में नहीं आया। मैं ये आया कि जो आदमी मजबूर हैं, परेशान हैं, जिनको न्याय नहीं मिल सकता है, जिनको कोई समझा नहीं सकता है, जिनको एक पेपर कोई लिख सकता नहीं है, मैं निःशुल्क उनको सेवा देने के लिए आया और उनको मैं निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। लेकिन जब 2024 का चुनाव आया तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि तुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तुम पार्टियों से संपर्क करो। लेकिन किसी भी पार्टी ने टिकट देने को, खास तौर से सपा बसपा ने टिकट देने को राजी नहीं हुए। और तब मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव लड़ रहा हूँ। घोसी लोकसभा सीट पर बसपा के कोर वोटर माने जाते हैं। एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। बात करते हैं तो जिस तरह से लोकतंत्र में कई स्तंभ, 4 स्तंभ होते हैं, तो उसमें एक स्तंभ वकालत भी होता है। क्या ऐसे में लगता है कि राजनीतिक जीवन कितना संभव, कितना विश्वास? जो पहले आप देखे होंगे कि संविधान सभा में